सरकार ने कहा था ये पत्रकारों द्वारा दबाया जाता है, मीडिया द्वारा दबाया जाता है। जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं भारतीयों के साथ या कश्मीरी लोगों के साथ में हो रही हैं, जिसको मीडिया में बैन कर दिया गया है, बाहर नहीं आने दिया जाता है। अभी कल की घटना है जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो वहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हो गया, वहां के सैनिकों पर हमला हो गया है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या हमारा इंटेलिजेंस फेल है या उनके तालमेल आपस में नहीं है? महत्वपूर्ण बात है। अजीत डोभाल की बात करते हैं आखिर अजीत डोभाल कर क्या रहे हैं? उनका बेटा पाकिस्तान में जाकर बेसमझौता करता, ठेकेदारी करता, व्यापार करता है। तो कहीं न ऐसा तो नहीं है कि अजीत डोभाल और उनके लोग जो उनसे मिले हुए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पे हर बार गवर्नमेंट कहती है कि हम वहाँ पे इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ 90% पॉपुलेशन मुस्लिम की है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जाता है? आपका कहना वहाँ आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? देता कौन है? आज भी 300 किलो RDS कैसे आया पता लगाया? गाड़ी की नंबर प्लेट से चालान हो जाता है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट से आज तक पता नहीं चला कि RDS कितना आया और कहाँ से आया। सर, जैसा कि सर ने अभी इतना कुछ कहा, साथ ही साथ इसमें एक जो बड़ा मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर का है, जिसमें एक तरफ तो जब इजराइल में चीज़ें घटना होती हैं, वहाँ पे जब बम हमले होते हैं तो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पर शोक प्रकट करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब भारत में कोई चीज़ होती है तो वो सब गायब हो जाते हैं। और एक और बात इसमें आती है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर बहुत सुरक्षित स्थिति में है। क्या ये वो सुरक्षित स्थिति आप देखते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? कहते हैं वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ। सुरक्षित इसलिए कश्मीर को कहा जाता है कि भारतीय सेना को वहाँ कश्मीर के निवासियों पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं प्राप्त। अच्छा जी। अभी 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक अपराधी पकड़ा गया जिस पर पाकिस्तान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, न्यायालय में मामला गया। तो न्यायालय वहाँ पाकिस्तान के न्यायालय ने कहा कि भाई आपने POK से इस आदमी को गिरफ्तार किया है और इस पर आप यहाँ की कानून धाराएं चालू करिए। तो वहाँ के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब चूंकि वो विदेशी धरती है POK, मतलब वो भी अपनी धरती नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ किसी अपराधी को पकड़ने पर कोई मुकदमा पाकिस्तान में नहीं चला जा सकता। तो आखिर POK है किसका? तो POK एक अलग राज्य है। POK ना पाकिस्तान का है ना भारत का। भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर या पूरा कश्मीर जितना भी है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ धारा 370 के अंतर्गत उसका समझौता है कि आप अपनी सेनाएं हमारे यहाँ लगाएंगे, हमारे अपने कानून होंगे, हम अपना जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे करेंगे। हमारी जो संविधान सभा होगी वो उसका निर्णय करेगी। संविधान सभा में भंग हो चुकी राजा हरि सिंह के बाद से है नहीं, इसलिए पर कोई निर्णय नहीं जा सकता। और धारा 370 से अगर हम अपना नाता तोड़ते हैं तो कश्मीर पुनः एक अलग राज्य बन जाएगा जो ना पाकिस्तान का होगा और ना भारत। तो सर फिलहाल तो अभी कश्मीर जो भी है हमारी स्थिति मतलब हमारे ही हाथों में है, तो आखिर क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस तरह से जो आतंकी हमले जो बराबर रुक नहीं रहे हैं इतनी कहते हैं ना सुरक्षा के बावजूद भी, इसको आप कैसे देखते हैं? हमने कहा धारा 370 के अंतर्गत जो हमारा एग्रीमेंट है, हम कश्मीर निवासियों पर हथियार नहीं चला सकते, ये हमारी बहुत बड़ी बात है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कश्मीर निवासी ही ये आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, ये आप इतने पुख्ता तौर पर कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर वहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेनाओं पर करेगा, हमला करेगा या भारत पर आक्रमण करेगा तो हमारी सेना गोलाबारी करेगी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम कश्मीर के नागरिक हैं तो हमारी सेना उस पर हथियार नहीं उठा सकती। ये हमारी मजबूरियाँ हैं। तो धारा 370 हटाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का वहाँ गठन होना जरूरी है। कैसे गठन होगा इसका भी कोई फार्मूला किसी के पास में नहीं है, इसीलिए हम पीछे पड़ रहे हैं और हार रहे हैं, जिस पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। रही बात आतंकवाद की, जिस सरकार ने कहा था ये पत्रकारों द्वारा दबाया जाता है, मीडिया द्वारा दबाया जाता है। जो घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं भारतीयों के साथ या कश्मीरी लोगों के साथ में हो रही हैं, जिसको मीडिया में बैन कर दिया गया है, बाहर नहीं आने दिया जाता है। अभी कल की घटना है जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो वहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हो गया, वहाँ के सैनिकों पर हमला हो गया है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या हमारा इंटेलिजेंस फेल है या उनके तालमेल आपस में नहीं है? महत्वपूर्ण बात है। अजीत डोभाल की बात करते हैं आखिर अजीत डोभाल कर क्या रहे हैं? उनका बेटा पाकिस्तान में जाकर बेसमझौता करता, ठेकेदारी करता, व्यापार करता है। तो कहीं न ऐसा तो नहीं है कि अजीत डोभाल और उनके लोग जो उनसे मिले हुए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कि अजीत डोभाल जब NIA के चीफ हैं तो उन्होंने उनकी एजेंसियों ने क्या ऐसा नहीं पता किया कि हमारी बस यात्रियों से जा रही है उन पर हमला होगा या नहीं होगा? आसपास को सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। बहुत बड़ा में जो हमारे यात्री जाते हैं या ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो हम किसी नेता के लिए तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बनवा देते हैं, बुलेट प्रूफ बसें क्यों नहीं? बुलेट प्रूफ बसें बनवाई जाए ना भाई, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए क्यों नहीं चलाई जाती? सही बात है सर। जिस तरह से सुनिए अभी आपका सवाल था कि कश्मीर किसके अंतर्गत में आता है जी? मणिपुर भी तो आता था जी, उसमें सरकार ने क्या कर लिया? महिलाएं नंगी घुमाई गई जी, फोर्स द्वारा मारी गई जी,
और सरकार ने आंख मूंद ली। आखिर कश्मीर में क्या कहें? सुनिए, कश्मीर इसलिए इतना बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि वहाँ पे हर बार गवर्नमेंट कहती है कि हम वहाँ पे सुरक्षित, इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ 90% पॉपुलेशन मुस्लिम की है। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जाता है। आपका कहना वहाँ आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? देता कौन है जी? आज भी 300 किलो RDS कैसे आया पता लगाया, गाड़ी की नंबर प्लेट से चालान हो जाता है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट से आज तक पता नहीं चला कि RDS कितना आया और कहाँ से आया। जबकि क्या कहते हैं, वो ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहाँ पे हर 100 मीटर पे चेक पोस्ट बनी होती है, उसके बाद भी कैसे आ गया? इसका सवाल क्या कहते हैं, राज्यपाल ने जब दिया था तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और अब देखिए शायद वो अपने पुराने बयान की वजह से जेल भी काटना पड़े उनको। तो आप क्या कहते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ इसकी आप निंदा करते हैं कि नहीं? ये गलत हुआ कि सही हुआ? क्या सही हुआ? जो वहाँ पे जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ श्रद्धालुओं पर, इसको आप कैसे देखते हैं? हमले हर तरह से निंदनीय है, हर जगह से जघन्य अपराध है। हमारे देश में कोई आके अगर पत्थर भी मारेगा तो हम उसे बारूद समझेंगे और उसका जवाब ईंट से नहीं, पत्थर से नहीं, मिसाइल से देना। ठीक है। रक्षा मंत्री आज में चूड़ी पहन के बैठे हैं, 1000 गाँव को चीन लेके चला गया, वो सिर्फ निंदा करते रहते हैं। ठीक है, मैं जमीनी हकीकत से रूबरू कराता हूँ। आपके पास सशस्त्र सीमा बल है, आपका 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, पाकिस्तान का 7वें 8वें नंबर पे आता है। आपको किस चीज का डर है? सही बात है। दबाव में आप जी रहे हो, आप उठाओ, हमला करो, साला पूरा पाकिस्तान को मिला लो ना। हिंदू राष्ट्र की बात करते हो है तो मिलाओ, पूरा हिंदू राष्ट्र बना लो ना, है पाकिस्तान को भी मिला के कर लो। अंदर में क्यों फटती है? सही बात है। जवाब है इसका कुछ सरकार के पास में? सर क्या है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और ये सब करके चुनावी मुद्दे बनाते हैं और इससे वोट बैंक पाते हैं। और अभी अयोध्या वालों ने दिखा दिया औकात इनकी कि क्या है। घर टूटते हैं ना वहाँ पे लोगों का दर्द समझ में आता है। सही बात। 2200 दुकानें, 800 घर, 9 मंदिर, 6 मजार, 3 मस्जिद तोड़ के कोई अगर वोट बैंक अगर हासिल करना चाहे तो उसे कभी नहीं मिलेगा। ये सोच के चलिएगा। जबकि इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा किया और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना के भी आज मुंह की खाने पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोचिए वहाँ की जनता को सिर्फ क्या चाहिए, अपने लिए घर, परिवार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसका जीता जागता उदाहरण है अयोध्या। सर आखिरी सवाल, क्या कहेंगे ये जो अभी इन्होंने कही मुस्लिमों वाली बात कि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है, क्षेत्र वो है, तो आप इस चीज से सहमति रखते हैं? नहीं, ये हमें नहीं मानना चाहिए, मुस्लिम बाहुल्य की बात करना चाहिए। देखिए सीमा का सुरक्षा का मामला है। आप सीमा पर कहीं भी जाते हैं, जैसे आपका सिक्किम है, मणिपुर है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इन सब में धारा 370 लागू है। मिजोरम है, नागालैंड है, धारा 370 तो वहाँ के तहत वहाँ भी हमारे एग्रीमेंट है। और वो आतंकवाद, हमेशा आतंकवाद का मतलब दूसरे देश बॉर्डर के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अक्साई चीन जो कब्जा किए हुए उस पर कब बात करेंगे? अरुणाचल में जो उसने घर बसा लिए 100 गाँव में, उसका क्या करेंगे? सिक्किम में जो जबरदस्ती कब्जा करता चला रहा है उसका क्या होगा? मणिपुर में जो व्यवस्था हो क्या हो रहा है? नागालैंड में जो हो रहा हो क्या हो रहा है? मिजोरम में जो हो रहा है क्या हो रहा है? आप एक जम्मू कश्मीर को ही क्यों टारगेट किए हुए हैं? तो सर गवर्नमेंट क्यों कहती है कि हम बहुत सुरक्षित स्थान पे रह रहे हैं, बहुत सुरक्षा है हमारे पास, हमारी इंटरनेशनल सुरक्षा बहुत अच्छी है, फिर क्यों गवर्नमेंट इतने बड़े दावे करती है? राज सत्ता होती है तो निश्चित पर जनता का ध्यान भटकाती है। और वो हमेशा राष्ट्रवाद का बात करती है। जबकि सच्चाई है, सत्ता में बैठने वाले लोग अपने निजी हितों के लिए, निजी सुखों के लिए ऐसा काम करते हैं, जनता को मरने पर छोड़ देते हैं। मेक इन इंडिया बड़ा सा लोगो शेर का बना। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोकल फॉर वोकल। आप चाइना से माल मंगाते हैं लेकिन अक्साई चैन पर बात नहीं करते। आप भारत संचार निगम लिमिटेड का जो है मेंटेनेंस चाइना को दे देते हैं। आप भारत की बात नहीं करते, अक्साई चीन पर बात नहीं करते। आप जो है लार्सन टूब्रो का बिजनेस करने के लिए उत्तर भारत में आते हैं। भारत में लार्सन टूब्रो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, बड़े बड़े मकान बनाता है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास मशीनरी है। उसको आप भारत में पनपने का मौका देते हैं, पैसा ले जाने का मौका देते हैं, लेकिन आप अरुणाचल की बात नहीं करते। सही बात है। आप बात करते हो राफेल की, बात करते हो राफेल की, और वहाँ खाने के लिए ठीक से भोजन नहीं मिलता है जवानों को। आप बात करते हो 600, 2700, 2800 करोड़ रुपए का राफेल खरीदेंगे, अच्छा सौदा करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास में पानी गर्म करने के लिए मशीनें नहीं हैं। उसको बुलेट प्रूफ जैकेट आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, उसको नवीन हथियार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो। आप क्या करना चाहते हो? झूठी झूठी बड़ी बड़ी बातें करना सबके लिए आसान होती हैं, सच्चाई उससे परे। दुनिया ने तेरी यार ने भाईचारा इन नीले नीले